हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज है फिर से संडे और संडे के दिन तो मैं व्लॉग ज़रूर ही शूट करती हूँ और मैं अपने सारे कपड़े धो के ख़त्म हो गई थी। मैं सुबह सुबह ही आज कपड़े धोने लग गई थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े मेरे धोने को थे। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ 11 बजे और कपड़े धोने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता, तो मेरा मन आज लौटे खाने का होता है। तो मैं अपने लिए लौटे बना देती हूँ थोड़े से 2-3 और मैं चाय के साथ इसको खाती हूँ। फिर चली जाती हूँ मैं उशीन और माहिरा के पास और ये यहाँ पर अपने किचन सेट के साथ खेल रहे होते हैं और मुझे भी बोलते हैं आप हमारे साथ खेलो। तो मैं थोड़ी देर के लिए इन लोगों के साथ खेलने चली गई थी और ओशिन अब हमारी बहुत ज़्यादा नौटंकी हो चुकी है। इसको कुछ ना कुछ खुरापाते करनी ही होती है। ये बिल्ली तो रह ही नहीं सकती, ये चुप बैठ ही नहीं सकती है। उसके बाद इसने यहाँ पर अपने आप को पूरा गंदा कर दिया था। इसके साथ ये राख के साथ बोल रही थी कि मैं यहाँ पर लेंटर दे रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है और अपने पूरे कपड़े और हाथ इसने इस तरह से गंदे कर दिए थे कि पूछो मत। उसके बाद मैं आती हूँ घर और आज जी बना रहे लंच में सिड्डू, क्योंकि परसों साजी है और आज हमारे यहाँ पर मतलब बकरे की अस्थि वाले नहीं, आटे के बकरे की सतरेवड़ी बनती है और आज वो लगाते हैं। इससे मतलब 2 दिन पहले साजी से सिड्डू बनते हैं, तो वो बना रहे हैं ईजी। फिर यहाँ पर भैया भी आ गए थे गाय को लेके घर, और गाय खुली होती है आजकल घास चरने के लिए, तो इनको घर लाए। तो ये यहाँ आंगन में थोड़ा बहुत घास चर रही थी, तो इधर उधर टहलने के लिए इनको यहीं पर छोड़ा हुआ था। और आज मौसम इतना अच्छा था, आसमान में बादल भी नहीं दिख रहे थे और बाहर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर ये ओशिन की नौटंकियाँ फिर से शुरू हो जाती है और ये कुछ ना कुछ करती ही रहती है। साथ में ये आलू यहाँ पर बीज के लिए ओबरे में रखे हुए थे और इसमें इतनी बड़ी बड़ी जड़ें आ गई है, मानो कि खेत तो इसका ओबरे में ही बन गया है। ऐसे लग रहा था कि इसमें अंदर ही आलू उग जाएंगे मतलब, लेकिन ये मजाक था। ये बीज के आलू थे रखे हुए कुछ, और यहाँ पर ओशिन इसको उठाने की कोशिश करती है, जो कि ये हमारी बात सुनती ही नहीं है। इसको कुछ ना कुछ करना ही होता है। उसके बाद भाभी यहाँ पर आ गए थे झाड़ू ढूंढने के लिए, लेकिन इनको झाड़ू मिला तो इनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई जैसे इनको कोई खजाना मिल गया हो। ये इसी झाड़ू को ढूंढ रहे थे क्योंकि आजकल साजी की सफाई चली हुई है, तो भाभी भी थोड़ी बहुत घर के साथ सफाई कर रहे थे। क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं तो भाभी घर पे नहीं रहते और जब घर आते हैं तभी सफाई करने का टाइम मिल पाता है। अब चले गए हम लंच करने के लिए क्योंकि 1 बजने वाला है और लंच में तो आज आपको पता ही है कि सिड्डू बने हैं और मैं मीठे वाले सिड्डू खा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। तो फटाफट से खाना खाने का टाइम है तो खाना खा लेते हैं। उसके बाद हमने बिल्लों को भी यहाँ पर खाना दे दिया था क्योंकि अपने साथ साथ इनकी पेट पूजा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाने पीने के बाद मैं चली गई थी सोने और 1 बजे मैं सोई हूँ और 4 बजे तक मैं सोई रही थी। तो मैंने सोचा मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे रात को भी सोना होगा, तो इतना क्या सोना, इसलिए उठ जाती हूँ। उसके बाद अभी देखते हैं किचन में जी क्या कर रही होगी, तो फटाफट से मैं चली जाती हूँ किचन में। तो यहाँ देखा कि जी वो बकरे वाली स्त्रेवड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी जो मैंने आपको बताया था, और मैं एकदम ठीक टाइम पे उठी थी क्योंकि मुझे वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट करनी थी। तो जी बोल रहे थे तू मत बना क्योंकि इतने अच्छे बकरे मुझसे नहीं बनते हैं, और अगर अच्छे बनते तभी तू वीडियो बनाती, लेकिन नहीं, मैंने बोला हम इसको दिखाएंगे क्योंकि मुझे अपने गाइस को तो दिखाना है। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है वीडियोस बनाने का, तो उसमें मैं संडे को कुछ ना कुछ कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो इस तरह से कुछ पहाड़ी कल्चर है जो अभी तक ज़िंदा है। और इजी को यहाँ पर गर्म बकरों से ढाम लग गया था क्योंकि चूल्हे से अभी ही निकाले थे। कुछ पहाड़ों की ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे पहाड़ों में अभी तक ज़िंदा है और लोग वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी ओशिन माहिरा के कमरे में, और ये इनका पूरा टॉयज़ का ही कमरा है। ये खुद नहीं रहते इसमें, ये टॉयज़ ही है जो इसमें भरे होते हैं क्योंकि और जगह खलारा पड़ा रहता है। तो ये जो पुराने घर होते थे उसकी बीच वाली मंजिल को फॉड़ बोलते थे, उसमें ये कमरा है इनका। फिर आ गई मैं किचन में और इजी यहाँ पर लग गए थे स्त्रियोड़ी बनाने की तैयारी में। तो ये कुछ और काम कर रहे थे और इजी ने हमें बिठा दिया था यहाँ पर स्त्रियोड़ी बनाने के लिए। और ये बुरांश के फूलों की बनती है, जो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो स्त्रियोड़ी है ये पहले की मतलब पिछली साल की थी। इसको पहले पानी में डिप करने के लिए डालते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं क्योंकि लगाना तो इसको हमने कल है,
लेकिन इसको हम आज बना के रखेंगे क्योंकि आज रात से पंचक बैठ जाएंगे, तो शुभ काम ऐसा नहीं करते हैं पंचक के बीच। हमारी त्रिवड़ी बन के कुछ कंप्लीट होने ही वाली थी, तो आपको दिखाऊंगी। ये देखो किस तरह से बनी है। और पहले कल त्रिवड़ी मंदिर में लगती है, उसी के बाद सब अपने घर पे त्रिवड़ी लगाते हैं। तो कल था भाभी का बर्थडे और हम आज भी बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रहे थे, तो सभी को यहाँ पर केक दे रहे थे। और केक खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन होता है, मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, और ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाने में। और अब हो जाता है व्लॉग को एंड करने का टाइम, तो मैं लास्ट में देखती हूँ कि मेरी और रिजी की कोटी भी सेम सेम है। और कमेंट करके बताइए कि आपको व्लॉग